बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एसजी एजुकेशन जोन में। हम आज देखेंगे क्लास 12 भौतिक विज्ञान के अध्याय 1 यानी लेसन 1 का कूलाम का नियम। पिछले दिन हमने शुरुआत किया था, जैसा कि इस लेसन का नाम है कि विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो इसमें विद्युत आवेश के बारे में और आवेश कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कि कूलाम का नियम बहुत इम्पोर्टेंट होता है इसके बारे में। तो इसमें देखिए, कूलाम के नियम के बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें कूलाम का जो नियम है, तो इसके बारे में अगर बात किया जाए तो देख रहे हैं आपकी, जैसे ये सन 1785 में फ्रांस के वैज्ञानिक चार्ल्स एंगस्ट्रॉम कूलाम जो थे, उन्होंने इस नियम को दिया था यानी प्रतिपादित किया था, जिसे कूलाम का व्युत्क्रमानुपाती बल नियम भी कहा जाता है। यानी कूलाम के नियम को आप एक नाम से क्या कह सकते हैं, कूलाम का व्युत्क्रमानुपाती बल नियम कहिए या कूलाम का नियम कहिए, बातें कही है। तो दोनों नामों से आप परिचित रहिए। एक नाम इसका भी और भी होता है, जिसको आगे आप देखेंगे। तो इसके अनुसार क्या है कि कूलाम का नियम क्या कहता है। कूलाम का नियम आपका यहाँ से शुरू है, जैसे कि ये आपका शुरू क्या है, इसमें कूलाम का नियम ये है कि दो बिंदु आवेश जो हैं, जैसे ये दो बिंदु आवेश, ये देखिए आप यहाँ पे Q1 और एक Q2 दो आवेश हैं। तो दो बिंदु आवेशों के मध्य यानी बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, यानी अगर ये सेम अगर आवेश हैं तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर विपरीत आवेश हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो धक्का देंगे यानी प्रतिकर्षित करेंगे। तो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण, आवेश कोई भी हो, प्लस हो माइनस हो या दोनों माइनस हो या दोनों प्लस हो, तो इसमें आकर्षण प्रतिकर्षण बल जो भी हो तो वो बल एक लगेगा आपका F। तो ये दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है यानी F है, Q1 Q2 आवेश हैं, इनके बीच अगर जो बल F लगता है वो क्या है, वो कह रहा है कि उन बलों, उन दोनों आवेशों के बीच के परिमाण के गुणनफल, यानी जो Q1 और Q2 जो दो आवेश होंगे, इनका जो मान होगा, इन दोनों के परिमाण, मतलब कि जो दो इनका दोनों मान होगा, परिमाण के गुणनफल यानी Q1 Q2 के गुणनफल, यानी कि Q1 इंटू Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी जो बल का मान, यानी F जो प्रतिकर्षण आकर्षण जो भी लगे, F जो बल लग रहा है, इसका मान आपका Q1 Q2 यानी जो आवेश हैं उन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती का मतलब अगर आवेश बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा, आवेश घटेगा तो बल भी घटेगा। बल बढ़ा तो आवेश बढ़ा, और तो ये मतलब कहने का मतलब कि अनुक्रमानुपाती का मतलब ये आप जानते हैं कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, तो ये अनुक्रमानुपाती होता है, यानी आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। और कह रहा है कि और बीच की दूरी कितने, Q1 Q2 के बीच की दूरी अगर आपका R है, स्मॉल r, तो बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी r के वर्ग मतलब कि r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब r कहाँ रहेगा, अब नीचे रहेगा, यानी 1/, में रहेगा। व्युत्क्रमानुपाती जब भी कहे तो इसका मतलब आपका कहाँ रहेगा, ये वो चीज़ जिसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो बीच की दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती है, r के वो भी वर्ग के, तो r स्क्वायर कहाँ हो जाएगा, वो नीचे हो जाएगा, यानी 1/, में हो जाएगा। तो ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी यही आपका क्या है, कूलाम का नियम है, या इसको कहिए कि कूलाम का व्युत्क्रमानुपाती बल नियम कहिए, या इसी को आप कह सकते हैं कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। तो ये तीनों नाम से आप परिचित रहिए कि इसको और क्या क्या कह सकते हैं, किस तरीके से। लेकिन कूलाम का नियम जो ये नाम है, कूलाम का नियम, इस नाम से ही बार बार पूछा जाता है। लेकिन हो सकता है आपको थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए, भ्रमित करने के लिए कभी यूज कर ले, तो आपको परिचित रहना चाहिए एज ए नॉलेज। तो अब देखिए, अब जैसे ये तो नियम हो गया आपका। अब इस नियम में देखिए, जैसे दोनों आवेश Q1 और Q2 है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो अभी बताया गया है, और बीच की दूरी कितनी है, R है, इन दोनों के बीच की दूरी R है, और इस पे जो बल लग रहा है वो कितना है, F है। तो अब इसमें आप देखें कि ये जो F जो बल है वो क्या कहा गया है कि दोनों आवेशों के परिमाण यानी मान के गुणनफल के, यानी दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2 हो गया।
ये समीकरण 1 हो गया। और जो नियम उसी में था कि और करके कि बीच की दूरी जो r थी उसके व्युत्क्रमानुपाती, मतलब f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब नहीं कहेंगे, अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करेंगे। जहाँ व्युत्क्रमानुपाती होता है वहाँ पे इन्वर्सली बोलते हैं, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये आपका समीकरण 2 हो गया। यानी अब दोनों जो बात कहा था इससे 2 समीकरण बने। अब दोनों समीकरण को देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 से ये हम दोनों को अगर मिला दिया जाए तो f एक तरफ है, तो f ये हो गया। और इसके बाद फिर इसको अगर मिलाया जाए तो अब ये q1 और q2 जो है इसका 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये q1 q2 का मतलब q1 q2 बटे 1, इसके नीचे 1 है, तो इसका मल्टीप्लाई जब भी इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो q1 q2 का 1 में मल्टीप्लाई q1 q2 ऊपर हो जाएगा और नीचे r² है ही, यानी f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2/r², ये कहेंगे इकट्ठा इसको। अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोल सकते हैं, जबकि अलग अलग जब दिखाना था तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोला गया और इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। इन्वर्सली का मतलब ये है कि अगर r का मान बढ़ा यानी बीच की दूरी बढ़ गई तो बल का मान घट जाएगा, यानी उल्टा होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा, अगर बल बढ़ाना है तो बीच की दूरी घटाना पड़ेगा, और अगर बल अगर घटाना है तो बीच की दूरी बढ़ाना पड़ेगा, यानी दोनों आपस में एक दूसरे के उल्टा होंगे। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होते हैं कि एक जैसे होते हैं, यानी एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा और वो घटा तो ये भी घटेगा। अब यहाँ पे जब आप जब आप प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है, तो इसमें क्या नियतांक लगेगा, a। जो आपका नियतांक ये a है वह क्या है, यह एक a जो है वह नियतांक है। अब जिसका माध्यम वह मापन पद्धति पर निर्भर करता है, यानी नियतांक जो है वह मापन और माध्यम की पद्धति पर निर्भर करता है। तो इसमें एसआई पद्धति में अगर देखा जाए तो a बराबर कितना होता है, एसआई पद्धति में a बराबर आपका 1 यानी 1/4πε0 k होता है। इसका मान, किसका मान, a का मान, यानी a के स्थान पे आप इतना रख सकते हैं। अब चाहे आप इतना रखिए, चाहे इसका मान जो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, चाहे ये रखिए, बातें का ये होता है। तो अब यहाँ पे आप एप्साइलन के बारे में अगर बात किया जाए तो एप्साइलन 0 जो होता है वह वायु, एप्साइलन 0 जो है वह क्या है, या एप्साइलन नॉट जिसको कह सकते हैं आप, तो एप्साइलन नॉट जो है वो क्या है कि वायु या निर्वात में विद्युतशीलता को कहते हैं। क्या, एप्साइलन नॉट, वायु या निर्वात। वायु का मतलब जब वायु हो यानी हवा उपस्थित हो, और निर्वात का मतलब जब हवा उपस्थित न हो तो उस समय विद्युतशीलता को एप्साइलन नॉट बोला जाता है। अब यहाँ पे आप देखें तो एप्साइलन नॉट का मान कितना होता है, तो वह 8.85 × 10⁻⁻12 ये आपका कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मान होता है। पर का मतलब ये बटे कह सकते हैं आप, इसको नीचे भी करके आप न्यूटन × मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कूलम बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब क्या है कि समीकरण 3 जो है, जो समीकरण 3 आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस समीकरण 3 में जो a का मान हमने अभी देखा है वो a का मान क्या किया जाए रखने पर, तो a का मान हमने क्या कर दिया, जहाँ a था वहीं पे देखिए। अब a का मान जब ये इतना हमने रख दिया तो ये देखिए, और बाकी सारा चीज़ वही है, तो ये रख दिया हमने। तो ये बल का मात्रक भाई न्यूटन होता ही है, तो ये न्यूटन हमने लिख दिया। अब यहाँ k जो है, k क्या है, तो k क्या है, k एक परावैद्युतांक माध्यम होता है, माध्यम ये म रहेगा, तो ये माध्यम होता है परावैद्युतांक माध्यम, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो अगर k का मान रख दिया जाए इसमें तो ये k खत्म हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो ये आपका मान हो जाएगा f = 1/4πε0 q1 q2/r²। तो ये आपका इतना न्यूटन, ये आपका ये कूलम का नियम के अनुसार उसमें कितना बल लगेगा वो उसका मान आपका निकल गया, यही कूलम का नियम है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो है आपका ये पता चल गया, तो ये कूलम का नियम। और देखिए इसमें और पॉइंट और भी पूछे जा सकते हैं, जो आपको जानने की आवश्यकता है वो क्या है कि कूलम नियम की सीमाएं, कूलम के नियम की सीमाएं क्या हैं। तो इसमें आपको जैसे कूलम के नियम की मुख्य सीमा अगर ध्यान में रखा जाए तो इसमें है कि कूलम का जो नियम है केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, यानी जो बिंदु आवेश हैं जो आपने देखा Q1 Q2 जो लिखा हुआ था केवल उसी के लिए आपके क्या हैं, ये लागू होंगे। और जो कूलम का नियम है ये तो पहली सीमा हो गई। दूसरी सीमा यह है कि कूलम का नियम जो है वह केवल तो कूलम के नियम का आप क्या देख रहे हैं कि जैसे कूलम का नियम केवल स्थिर बिंदु आवेश के लिए लागू होता है।
यानी बिंदु आवेश के लिए और स्थिर बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। तो बाकी सारा चीज़ ये इसको याद करने के लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर सीमा पूछ दे तो यहाँ पे आप एक क्या कर देंगे, बिंदु आवेश के लिए लागू कर देंगे, यहाँ पे स्थिर बिंदु आवेश कर देंगे। बाकी सारा चीज़ आप देख रहे हैं कि सारे शब्द वही हैं। और बाकी जो है इसमें कूलाम के नियम का महत्व तो कभी कभी पूछ देता है और कभी कभी क्या बार बार पूछ देता है। सीमाएं तो कभी कम, लेकिन महत्व तो इसका पूछ देता है। इसका महत्व क्या है, यह है कि यह एक प्रायोगिक नियम है, यानी कि अक्सर प्रयोगशालाओं में इसका यूज होता है। और फिर इसके बाद फिर कि ये जो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल पर उसके पास स्थित अन्य आवेशों की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि दो बिंदु आवेश हैं, इनके बीच जो लगने वाला बल F था, यानी Q1 Q2 के बीच लगने वाला जो बल F था, तो उसके पास स्थित अगर कोई दूसरा आवेश अगर मौजूद है तो उसका उस पर कोई किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये इसका क्या है, महत्व है। ये नहीं कि कोई दूसरा आवेश रहेगा तो वो उसे इसकी बल का मान हो या इसका जो मान हो उसे प्रभावित कर सकता है।